बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए जी, अल्लाह की कुदरत, शानदार सा दिन निकला है और सूरज देखिए जी अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा है। तो बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए आई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आपसे भी ये जो व्यू है अल्लाह की कुदरत देखिए आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ। तो बेटी को छोड़ने आई हूँ, आप भी बताइए आपके बच्चे हैं तो वो खुद ही स्कूल जाते हैं या आप उनको छोड़ने जाती हैं या आपके हस्बैंड जाते हैं या आपके कोई बहन भाई हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। हम ठीक हैं नहीं ठीक, जो भी हमें तबीयत हमारी महसूस कर रही है, हमने बच्चों को स्कूल में छोड़ना ही छोड़ना है, उनको लेना ही लेना है। हाँ, अगर कोई आपका बहन भाई है या आपके कोई रिश्तेदार हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो अगर आपको हेल्प कर देते हैं तो बहुत ही आपको आसानी हो जाती है। कभी हम उनकी हेल्प कर देते हैं, कभी वो हमारी हेल्प कर देते हैं, तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है। तो चलिए जी, बेटी को स्कूल मैंने छोड़ दिया है, अब चलते हैं घर पे वापसी पे। तो आप देखते जाइए आसमान पे ये डिज़ाइन सा बना था और आसपास दोनों साइडों पे जो दरख्त हैं और अंदर ये सड़क है, तो किस तरह ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। अल्लाह की कुदरत हर चीज़ से ज़ाहिर है। यही आसमान है, कभी इस पे बादल आते हैं, कभी स्नो होती है, कभी बारिश आती है, अल्लाह की कुदरत है। चलिए जी, बेटी को छोड़ने के बाद हम आ चुके हैं जी काम पे। और इधर भी आप देखिए जी आसपास ये बहुत ही ग्रीनरी है और कितना अच्छा व्यू मुझे ये लगता है। जब मैं आती हूँ तो 2 मिनट के लिए खड़ी होके आसपास ज़रूर देखती हूँ। काम के बाद जी बारी आई घर आने की। घर पहुंचते ही देखिए जी हमारा इंतज़ार कर रही थी हमारी बिल्ली, तो अब वो जा रही है। अब जी अंदर आने के बाद हम आ चुके हैं सीधा किचन में। तो मैंने सोचा जी घर तो पहुंच गई हूँ, तो बच्चों के भी आने का टाइम है, तो आज क्या खाएंगे। फिर मैंने सोचा जी दाल बनी है, रात को मैंने माश और चने की दाल बनाई थी, तो वही हम खाएंगे। तो सैलड चलिए काट लेते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जो भी खाना बनाती थी, स्पेशली चावल या ऐसी कोई चीज़ बनती थी, तो बड़ी सारी एक परात होती थी, तो उसी में डाल के सबको देते थे। हम सभी बहन भाई आसपास बैठ जाते थे और एक ही बर्तन में खाना खाते थे, एक ही गिलास में पानी पीते थे। और जब हमें सर्दियां होनी, हमें याद है जब बारिश होती थी तो सभी सामान को अंदर लेके जाना। अम्मियों ने कहना बारिश आ गई, ये उठा लो वो उठा लो, ये रख लो वो कर लो। और अंदर ही याद है सारी चीज़ें इकट्ठी करते थे, अंदर ही आग जलाते थे। और स्पेशली सर्दियों में सारे बहन भाई चूल्हे के आसपास ऐसे बैठे होते थे कि वो बहुत ही अच्छा एक टाइम था। अभी भी याद करती हूँ वो टाइम बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो ज़िंदगी का एक गोल्डन टाइम होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता, लेकिन अच्छी यादें बन के हमेशा आपके साथ रहता है। तो आजकल जब हम खाना बनाते हैं तो हमें यही फ़िक्र होती है कि इसने वो नहीं खाना, उसने वो नहीं खाना। तो फिर जो भी चीज़ हम बनाते हैं हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सभी खा लेंगे या दो चीज़ें बनाऊं। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, दो चीज़ें बनाती हूँ। तो आज तो चलो ये दाल है, सभी शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा चले हमारा गुजारा हो जाएगा। तो हम हमें हर वक्त दूसरों की फ़िक्र होती है, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की। और मेरा तो ऐसा होता है, अगर ये हर चीज़ खुशी से खा लेते हैं तो समझिए मैंने भी खा ली। और बाद में हमें जब हमारी बारी खाने की आती है तो हम कहते हैं जो भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि मैं सभी कुछ खा लेती हूँ, खाने में इतनी फंसी नहीं हूँ। क्योंकि बचपन में हम जो बनती थी घर में चीज़ हमें पता होता था जी हमने वही खानी है। आजकल बच्चों को आप देखें तो उनके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, बहुत टाइम बदल चुका है, आगे आगे आप देखिएगा बहुत सा टाइम बदलता जाएगा। तो चॉइसेस होती हैं, फिर हमें होता है चले इन्होंने जैसे भी खाना है चलो एटलीस्ट खाएं तो सही। ये देखिए जी मज़ेदार सा सैलड हमारा बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए जी दाल थी हमारे पास, चेक कीजिए बहुत ही मज़े की बनी थी। अचार देखिए घर का बना अचार है और रोटी का बनना देखिए, वाह जी वाह क्या बात है। और रोटी का फूलना देखिए माशाल्लाह।
یہ دیکھیے جی روٹی پھولتی جا رہی تھی، اور میں نے سنا ہے جب روٹی بہت زیادہ پھول جاتی ہے تو سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، اور بات بھی صحیح ہے، سبھی کو بھوک لگی تھی۔ اور یہ دیکھیے جی روٹیاں پھولتی جا رہی تھی، اور یہ دیکھیے جی روٹیاں پھولتی جا رہی تھی اور میں بناتی جا رہی تھی۔ تو میری بیٹی کو یہ اس طرح کی روٹی بنے تو بہت پسند ہے، کہہ رہی ہوتی ہے مما بال بن گئی روٹی کی، میں پاپ کر لوں؟ میں نے کہا نہیں جی آپ پاپ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو اسٹیم ہے وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گی اور آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بس ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی کھانے کے بعد میں آ چکی ہوں جی فارم پہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جھٹ پٹ فارم سے کیسے آ گئی۔ تو یہ دیکھیے جی اصلی فارم نہیں ہے، یہ نکلی فارم ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے پاس یوگرٹ کی فیکٹری ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ریسنٹلی یہ جو کاؤز کی پکچر ہیں وہ لگائی ہیں، اور میری بیٹی کو یہ بہت پسند آتی ہیں۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی نکلی فارم کی سیر کرواتی چلوں۔ تو یہ دیکھیے جی گھر کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں، بیٹی کو ماسک میں چھوڑ دیا ہے، اور دیکھتے جائیے یہ مل ہے ہمارے گھر کی سائڈ پہ، بہت بڑی مل ہے، اس پہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، جم ہے، کراٹے ہے، پیکنگ کا کام ہے، اور آئلنگ کے ڈیفرنٹ آئل ہوتے ہیں ان کی پیکنگ کی جاتی ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور کافی بڑی مل ہے ہمارے گھر کے پاس۔ تو چلیے جی گھر پہنچنے کے بعد واپس آ چکی ہوں واک پہ بیٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے یہاں پہ پتہ کرنا تھا فٹ بال کی ٹریننگ کا۔ یہاں پاس میں ایک اسکول ہے جہاں پہ فٹ بال کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے جی دونوں سائڈ سے ہم نے کرنا تھا روڈ کراس، تو پلیز جب بھی آپ کبھی روڈ کراس کریں تو دھیان سے روڈ کراس کریں، اسپیشلی جب آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی سوچتے ہیں جی گاڑی دور ہے ابھی ہم بھاگ کے چلے جائیں گے، ایسی غلطی کبھی مت کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہماری لاغرضی میں کی ہوئی چھوٹی سی غلطی بہت دیر کے لیے مشکل میں ہمیں ڈال سکتی ہے، زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت لا سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میری ویڈیو شیئر کیا کرے دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ، اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھا کریں، اور آپ بس اللہ کی قدرت دیکھتے جائیے، نظارے چیک کرتے جائیے۔ ماشاءاللہ ہرے بھرے سے درخت ہیں، کچھ ہی دنوں میں یہ ٹنڈے منڈے سے ہو جائیں گے، کیونکہ پتے غائب ہو جائیں گے، سردی آ رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔